डेटा की, लेकिन सर पॉजिटिव्स भी हैं मार्केट में, नेगेटिव्स भी हैं, तो अब थोड़ा ये कलेक्टिवली समझाइए और पॉजिटिव से शुरुआत करें। जो आप कह रहे हैं कि क्यों 75 पॉइंट ऊपर हम खुल रहे हैं, क्या ऐसा गिफ्ट विफ्टी क्या देखा है जो जिसकी वजह से ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं, वो मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ। नंबर 1, 8 साल के निचले स्तर पर महंगाई का आंकड़ा आता है दिखा। अगर आज पॉजिटिव ओपनिंग के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार एक कारण है तो वो यही है। और महंगाई के आंकड़ों का थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डिटेल दे दूँ कि हमारी जुलाई की महीने की महंगाई दर 2.1% से घटकर 1.55 है। 1.25% की उम्मीद थी, 1.5% के आसपास आई। दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 साल के लोअर लेवल पे तो ही है, लगातार 90 महीने से महंगाई घट रही है। तो महंगाई धीमे 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 लगातार 90 महीने, ठीक है। खाने पीने की महंगाई दर नेगेटिव चल रही है, यानी कि पिछले साल, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम ज़्यादा खा सकते हैं अभी, कोई नेगेटिव में चल रही है। 0.2% है खाने पीने की महंगाई दर। और कोर महंगाई दर भी 30 बेसिस पॉइंट घटकर 4.1% के आसपास आई। तो हमारे महंगाई के आंकड़े बहुत बढ़िया है और ये 8 साल के लोअर लेवल पे है। बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छी खबर है और एकदम सही सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है, 54,900, मतलब मेक और ब्रेक लेवल वही है। सो आज इससे बढ़िया खबर बैंकिंग शेयरों को राहत देने वाली आ नहीं सकती थी, लेकिन ये राहत ज़्यादा मिलेगी सरकारी बैंकों को। इस वक्त प्राइवेट बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है नेहा कि पीएसयू बैंक में वो ताकत नहीं कि बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ले। बैंक निफ्टी ऊपर खींचने के लिए खाली एसबीआई काम नहीं कर पाता ना, साथ में आपको अगर आईसीआईसीआई एचडीएफसी डीलें, आईसीआईसीआई मिनिमम बैलेंस से गिर जाए, एचडीएफसी बिना बात से गिर जाए, कोटक एक्सिस चले ना, तो बेचारे एसबीआई बीओबी कितना खींचेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट बैंक्स गिरना बंद करें। पीएसयू बैंक्स तो मजबूत है, आज भी रहने चाहिए। अब आइए दूसरा पॉजिटिव, अमेरिकी बाजारों में लाइफ हाई बना है, ठीक है। मैं उस लाइफ हाई में नेस्डेक को ज़्यादा देख रहा हूँ जो 30 दिन से रिकॉर्ड बना रहा है और मुझे लगता है हमारे आईटी शेयरों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बन सकता है। थोड़ी एक रिकवरी, थोड़ी तेज़ी आईटी शेयरों में बन सकती है, अच्छे लेवल पर भी है। तो एक ट्रेडिंग रिकवरी, मैं बहुत बड़ी तेज़ी की तो बात नहीं कर रहा कि एकदम भाग जाएंगे आईटी शेयर 5% साथ, ना, एक ट्रेडिंग रिकवरी 1%, 1.5-2% की आईटी शेयरों में बन सकती है जो थोड़ा सपोर्ट करेगा। भाई अल्टीमेटली आपको भी तो निफ्टी को बचाने के लिए कोई तो सपोर्ट चाहिए। भाई थोड़ा बैंक गिरना बंद कर दे, थोड़ा आईटी बढ़ना शुरू कर दे, दो बड़े सेक्टर हैं वजन रखने वाले, तो काम हो जाए, ठीक है। ये अब आइए, कच्चा तेल और डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर है, ये भी हमारे लिए वहाँ से बढ़िया संकेत है। तो आमतौर पर जब कच्चा तेल नीचे होता है तो थोड़ा एक रिलीफ ऐसे भी रहती है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है तो एमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव बाजार के लिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने की उम्मीदें अमेरिका को भी, हमको भी और सबको है। और हो सकता है कि वो युद्ध 15 अगस्त को जो बातचीत चल रही है, अब पता नहीं जिस हिसाब से ट्रंप बात करते हैं, वो एक स्टेटमेंट वो भी आया था, रुकना होगा तो मैं 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। मैं अब यार एक चीज़ बताओ, 2 मिनट में कैसे हो सकता है? 3 साल से युद्ध चल रहा है। 3 साल से युद्ध चल रहा है, 3 मिनट में ख़त्म कर देंगे? मतलब 3 मिनट में ऐसे क्या? देखो भाई पुतिन, भाई भी नहीं बोले, देख पुतिन बंद कर, इसको ख़त्म कर, सीज फायर बोल, इसी में 3 मिनट में हो सकता है, बाकी तो 3 मिनट में नहीं हो सकता। कैसे हो सकता मुझे नहीं पता प्रोसेस 3 मिनट की। सो या तो वो मतलब ऑटोक्रेटिक तरीके से बोलना जाए, भाई मैं बोल रहा हूँ बंद करो, अब उसमें पुतिन मानेंगे नहीं मानेंगे, तो मतलब ये इस तरह के स्टेटमेंट देने से किसी का फ़ायदा नहीं है, उनका भी नहीं है और किसी और का भी नहीं है। मतलब ठीक है भाई, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारे कौन से इलाके, इनके कौन से इलाके हैं, इनको छोड़ो, उनको पकड़ो, इनको बंदी बना रहे कि उनको छोड़ दो, आगे से ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीज़ें होती तब जाके ऐसा। भाई आदमी युद्ध करता है, युद्ध करने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम है किसी से, मतलब आप नफरत करते हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नफरत है, तभी तो आप किसी के ऊपर बम बरसा रहे हो। ऐसा छोटी मोटी लड़ाई में थोड़ी मतलब अगर हमारे बीच में छोटी मोटी कहा सुनी हो जाएगी तो मन मन में रखेंगे, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो बोले कि यार यहाँ आपने ये अच्छा नहीं किया, सर आपने ये अच्छा नहीं किया, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हल्का फुल्का चिल्ला देंगे। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये तो बहुत एक्सट्रीम वाली सिचुएशन है जिसमें उसका 3 मिनट में 2 मिनट में कैसे सोल्यूशन आ जाएगा। ये आलतू फालतू बातें करें, इनको दे दो यार नोबेल प्राइज, मैं सच्ची बोलता हूँ। मैं होता ना, मैं देता। देखो नोबेल प्राइज पीस के लिए किस लिए बना है, इसका पर्पस क्या है? जो दुनिया में शांति लाए, शांति की तरफ कुछ काम करे। अगर इनको देने से शांति हो जाती दुनिया में तो दे दो, बने इसीलिए है। आप हम सब समझ लेंगे क्यों दिया है।
लेकिन ठीक है, नोबल वालों की भी उनकी अपनी तरीके हैं। तो बस ये उसी तरफ बढ़ना है। तो ये सारा का सारा युद्ध वाला माहौल, इसके रुकने की उम्मीद में थोड़े बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। इस बीच घरेलू फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कितना 27वां दिन था ना, बहुत बढ़िया, 27 है, वेरी गुड, कीप इट अप। और खरीदा उन्होंने 3500 करोड़ के आसपास काम, ये अच्छा संकेत है। और एक और बढ़िया संकेत, क्या? कल जुलाई महीने के आंकड़े, क्या शानदार है, कमाल। 40,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट इन्फ्लो, हाईएस्ट एवर मंथली इन्फ्लो इक्विटी फंड में, हाईएस्ट एवर। आज तक कभी 40,000 नहीं आया एक महीने में। SIP पहली बार 28,000 करोड़। और ये तो मामला ऐसा ढीला दिख रहा है हमारे मार्केट का। सोचो मजबूत मार्केट हो तो क्या हो जाए। इसको तो समझाना भी बनता है। समझाएंगे। 11 बजे आज स्पेशल शो रखा है ना जी आपके लिए, करेक्ट। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास 11 बजे हमारा वो जो मंथली शो है, हम इसी का इंतजार करते हैं कि एक बार मंथली डेटा आ जाए म्यूचुअल फंड के, तो उसके तुरंत बाद हम रखते हैं हमारी पूरी तैयारी। तो आज आपके लिए 11 बजे शो होगा म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। उसमें अगर आज से आप नई SIP शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ करें, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं या नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो इस वक्त कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया है। आज खास फोकस डेट स्कीम से भी होगा। अगर आप फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हो तो कौन से 2 NFO खुले हैं, वो कौन सा बढ़िया है, डेट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म फंड में, कौन से फंड सबसे बढ़िया है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बड़े ट्रेंड, ये सब आपको 11 बजे हम लाइव होगा शो। और आखिर में एक काम की बात आज बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज का शो हमने काफ़ी मेहनत की है, आप देखेंगे मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी काफ़ी होगा। 11 बजे मिस मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया शो है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैं जहाँ भी जाता हूँ, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं सर आप बार बार तो कहते हो म्यूचुअल फंड में लगाओ, डायरेक्टली मत लगाओ, नहीं समझे, कम समझे, टाइम नहीं है, एनर्जी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो अब बताते हो नहीं म्यूचुअल फंड पे शो तो बहुत कम करते हैं। मैं बोला भाई करते हैं, शाम को हमारा रोज़ मनी गुरु होता है, सब होता है, लेकिन उनको भी मार्केट आवर्स में भी थोड़ा चाहिए, इसलिए मैंने ये मंथली शो शुरू किया है ताकि थोड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हमारा गाइडेंस मिल सके। और बाय द वे एक और चीज़ बताऊँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक और स्पेशल सीरीज आ रही है। अच्छा, बस इससे ज़्यादा मत पूछना। ओके। तैयारी है, हाँ। तो कुछ विशेष आ रहा है आप लोगों के लिए अगले हफ्ते, मंडे, हाउ इज द डे, मंडे साउंड्स फाइन। मोस्टली देखते हैं, लंबे वीकेंड पे काम किया तो मंडे से, नहीं तो फिर 1-2 दिन बाद डन। बट तैयारी चल रही पूरी जोर शोर पे, ठीक है, काम चालू आए है। ओके। ठीक है सर, पॉजिटिव्स तो आपने बता दिए।